हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो सेल्स होती हैं इसमें हमें प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा सस्ते में क्यों मिलते हैं। मतलब iPhone 11 जो अभी कल तक 54,900 का था, वो आज हमें 48,000 का मिल रहा है। Realme, Xiaomi ये जो फोन्स हैं इनके दाम वैसे ही बहुत कॉम्पिटेटिव थे और GST वगैरह बढ़ने के बाद प्राइसेस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुए, लेकिन फिर भी जो प्राइस था वो फिक्स था। मतलब काफी कम प्राइस पे मिलते थे इनके फोन, लेकिन फिर भी सेल्स में इनके प्राइस और भी ज्यादा डाउन क्यों हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये जो Amazon, फ्लिपकार्ट और Paytm वगैरह है, इन सबको हम कहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और ये डिस्काउंट कैसे देते हैं ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो देखो, आपका जो नॉर्मल दुकान है और आपका जो ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट, Amazon है, इन दोनों का काम करने का तरीका देखो। मान लो कि नॉर्मल दुकानदार जो है वो सैमसंग का एक फोन लेकर आता है। तो सैमसंग क्या है, 50 रुपए का फोन बना रही है और 50 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करके 100 रुपए में उस फोन को बेच रही है। तो अब नॉर्मल दुकानदारी में कैसे काम चलता है, 100 रुपए का ये फोन सबसे पहले जाएगा होलसेलर डीलर के पास, जो कि सैमसंग से डायरेक्ट उस फोन को उठाएगा। अब उसने बीच में अपना कमीशन डाला, मान लो 10 रुपए उसने ऐड कर दिए। तो अब इसका प्राइस कितना हो गया, 110 रुपए। तो इसने 110 रुपए में उसे बेचा लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को। मतलब जैसे मेरे एरिया का लोकल डिस्ट्रीब्यूटर अलग होगा, जो कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें मौजूद हैं उन सभी को फोन सप्लाई करेगा। आपके एरिया में कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर अलग होगा। तो इस तरीके से लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग होते हैं। तो अब क्या है, जो दुकान है जहाँ से आप खरीदोगे प्रोडक्ट को, वहां तक पहुंचने से पहले जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसमें कुछ अपना मार्जिन भी ऐड करेगा। मान लो 10 रुपए वो भी ऐड कर देता है। तो अब यहाँ पर वो 110 रुपए का प्रोडक्ट बन गया 120 रुपए का। बाय द वे, ये GST वगैरह सब कुछ लगा होगा के, ठीक है, गवर्नमेंट का रोल हटा के मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल। तो अब जब ये दुकानदार अपना प्रॉफिट लगाकर, मान लो 5 रुपए का प्रॉफिट ये खुद का लगा लेता है, और अब ये जब इसको प्राइस लिस्ट करेगा तो इसके लिए ये फोन 125 रुपए का है, अगर इसे 5 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो। अगर अब ये दुकानदार पे डिपेंड करता है, कोई 2 रुपए प्रॉफिट डालेगा, कोई 3 रुपए, कोई 4 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए। तो उस हिसाब से अब यहाँ पर प्राइसेस वेरी करेंगी। तो कंपनी से निकला हुआ 100 रुपए का माल आप तक पहुंचते पहुंचते इस केस में हो गया 125 रुपए का। वहीं अगर हम ई कॉमर्स कंपनीज की बात करें, बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें, Amazon, फ्लिपकार्ट की बात करें, तो वो लोग डायरेक्ट सैमसंग कंपनी से ही फोन उठाते हैं। जैसे होलसेलर उठाता है, वैसे ये कंपनीज डायरेक्ट उनसे फोन उठा लेती हैं और अपने वेयर हाउस में रख लेती हैं। तो यहाँ पर देखो, उन्हें प्रोडक्ट उठाने के 2 केसेस है उनके पास। पहला, वो नॉर्मली जैसे प्रोडक्ट उठाती है वैसे उठा सकती है 100 रुपए में। दूसरा, वो कंपनी को ऑफर देंगी या सैमसंग खुद Amazon को ऑफर देगा कि भाई देखो, एक काम करना, इतने तारीख से इसकी सेल शुरू होने वाली है, इतनी तारीख को हम लॉन्च कर रहे हैं, इसको अपने फ्रंट पेज पे रखना और इधर उधर जो फोन की फोटोज वगैरह रहती हैं उन फोटोज में भी इसको ऐड करके रखना। मतलब हर जगह इसका प्रमोशन करते रहना। तो अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें ये प्रोडक्ट 90 रुपए में दे देंगे। मतलब खरीद लिया, अब उनकी मर्जी है जैसे भी वो लिस्ट करना चाहे। दूसरा, कंपनी खुद चाहेगी कि Amazon आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करे, क्योंकि Amazon के पास कस्टमर है। अगर उनके थ्रू भी प्रोडक्ट बिकेगा तो मार्केट शेयर तो सैमसंग ही कैप्चर कर रहा है ना। तो इसी वजह से उनको वो प्रोडक्ट 90 रुपए में मिल जाता है। लेकिन फॉर द वर्स्ट केस हम मान लेते हैं कि Amazon ने खुद सारा पैसा देके खरीदा, उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं चल रहा है यहाँ पर, लेकिन वो भी एक पॉइंट होता है, तो ध्यान में रखना। तो अब उसने 100 रुपए का खरीदा। अब मान लो उसकी पैकेजिंग, उसकी डिलीवरी और उसका जो भी इन्वेंट्री का चार्ज है, मतलब जो रखने का चार्ज है अपने बड़े वेयर हाउस में, तो उन सबको मिला के मान लो 5 रुपए का उनको पैसा जा रहा है इस चीज में। तो अब अगर Amazon या फ्लिपकार्ट अपना प्रॉफिट इसमें ऐड भी कर देते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, तो भी इन्हें प्रोडक्ट 120 रुपए का पड़ेगा मार्केट में, जो कि ये कस्टमर को दे सकते हैं। तो देख रहे हो, दुकानदार यहाँ पर 5 रुपए बचा रहा था और ये लोग 15 रुपए बचा रहे हैं, तब भी Amazon पर आपको चीजें सस्ती मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखो, सेल्स में क्या होता है, सेल्स में नंबर ऑफ कस्टमर्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा, पिछले साल रिपोर्ट में बताते हैं कि 2 से 3 दिन में 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ ऐसे करके सेल्स होती हैं एक वेबसाइट पे। तो जितनी उनकी महीने में बिक्री होती है ना, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा बिक्री इन 2 से 3 दिनों में हो जाती है सेल्स के दौरान। तब देखो, सिंपल सा मैथ्स क्या कहता है, नॉर्मल दिनों में आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो 115 रुपए का, अब वो एक महीने के अंदर मान लो बिकता है 100 यूनिट। तो यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ एक प्रोडक्ट से, 11,500 रुपए। वहीं अगर आप मान लो कि सेल्स के दौरान उसी प्रोडक्ट को जो 115 रुपए का था, उसी को आप 107 रुपए का बेच रहे हो, और वो प्रोडक्ट उस सेल के दौरान, मतलब वो 3 से 4 दिनों में 200 यूनिट बिक जाता है। तो अब यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 21,400 रुपए का। तो अब देख रहे हो, सिर्फ 2-3 दिनों में आपने कितना ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर लिया इन कंपैरिजन टू जो आप एक महीने में कर रहे थे। तो अब यहाँ पर ध्यान रहे, रेवेन्यू अलग चीज होती है। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम, जो आपको पैसा मिला। प्रॉफिट क्या होता है, जो सारा खर्चा लगा के जो पैसा बचा आपका।
अभी मैं उसके बारे में भी आगे आता हूँ। यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ई कॉमर्स कंपनी को फायदा हो रहा है, लेकिन एक बात और देखो, जो आपका दुकानदार है उसको कोई ऐड करनी पड़ती है? नहीं। मतलब वो किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट में अपना पैसा खर्च नहीं करता, वो कोई भी थर्ड पार्टी चीजों पे पैसा नहीं खर्च करता। जो भी उसका प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, वो सीधा सीधा उसके पास चला जाता है। लेकिन ई कॉमर्स कंपनी के केस में क्या है, आपके जितने भी एड्स हो गए, जितने सुपरस्टार्स को बुलाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की एड करवाते हैं, तो इसमें कितना खर्चा आता है इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। दूसरा, जो इनके एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देनी है। तीसरा, जो इनका इन्वेंटरी वगैरह है, खैर उन सब की तो हमने लगा लिया, लेकिन जो एम्प्लॉयज की सैलरी है, जो ये अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, उस पे जो सर्वर वगैरह का कॉस्ट है, ये सारा कॉस्ट मिलकर, मतलब इन सब चीजों में भी इन कंपनीज को अपना पैसा डालना पड़ता है। तो अब ये लोग प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही कमा रहे हैं और इन सारी चीजों पर भी पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो देखो, ये जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम है ना, ये सारी कंपनीज जो बड़ी प्लेयर्स हैं, ये लोग अभी चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट मोड पे। मतलब ये जो भी पैसा कमा रहे हैं, ये कमा कुछ भी नहीं रहे। इनका रेवेन्यू भले बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट इनका नहीं बढ़ रहा, बल्कि इनका लॉस हो रहा है। और इनका प्लान है 2025 तक ये लॉस पूरी तरीके से खत्म करके प्रॉफिट बनाना शुरू कर दे। देखो, हमें पता ही है फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट का है, अमेजोन जो है वो तो पता ही है जेफ बेजोस का है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि वो अमेजोन की वजह से सबसे अमीर इंसान है, नहीं। उनके पास दुनिया भर की कंपनीज है, जैसे स्टारलिंक है इलॉन मस्क का, वो स्पेस में जाके सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट चलाने की कोशिश कर रहा है ना। जेफ बेजोस को भी ऐसी परमिशन मिल गई है, तो वो इस पे भी काम कर रहे हैं। उनका एक रॉकेट कंपनी भी है। तो ये बहुत अलग अलग कंपनीज है जेफ बेजोस के पास। अभी जो इंडिया में सीन है ना, इंडिया में ये लोग इन्वेस्टमेंट मोड पे चल रहे हैं। बाकी दुनिया भर में ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, यूएस वगैरह में, बाकी यूरोप कंट्रीज में ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंडिया में अभी ये प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, अभी ये लॉस में है। तो फिर अब आप सोचोगे कि भाई ये लॉस क्यों, मतलब कोई भी कंपनी लॉस में क्यों रन करेगी? ऑब्वियसली ये तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो यहाँ पर हम इस चीज को कहते हैं प्रेडेटरी मार्केटिंग। प्रेडेटर का मतलब समझ में आता है ना, शिकारी। जब वो शिकारी आता है तो आसपास जितने भी लोग होते हैं सब भाग जाते हैं। सेम उसी तरह इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ये लोग मार्केट, जो लोकल मार्केट है हमारा, उस चीज को खत्म करना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि 2025-2030 तक इंडिया में 90% लोग अपने जो भी शॉपिंग करें, छोटी सी छोटी सुई से लेकर, अगर उन्हें बहुत बड़ा 1 लाख रुपए का टीवी लेना है, 50 लाख रुपए का टीवी लेना है, तो वो लोग ऑनलाइन ही ले। तो इस तरीके का प्लान बनाकर ये लोग अभी इन्वेस्टमेंट मोड में चल रहे हैं और थोड़ा बहुत लॉस लेकर ये लोग अभी कस्टमर बिल्ड करने पे लगे हुए हैं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रहे, मैं उसको ऑफर देता रहूं, वो मेरे थ्रू ही खरीदारी करता रहे। दूसरी बात, ये लोग जो ऑफर देते हैं वो ऑफर्स किसी तरह उनके प्रॉफिट को या उनके सेल्स को भी बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, आपको जो भी कार्ड्स पे वो मिलता है कि हाँ आपको 10% का ऑफ मिल रहा है, लेकिन वहां पर टर्म्स और कंडीशन में लिखा होता है कि 10% आपको तभी मिलेगा जब आप 5,000 या 10,000 की शॉपिंग करोगे। तो इससे उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनकी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ रही है, उनका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ रही है। तो ये सारी मार्केटिंग की चीजें हैं, ये सारी उनकी बढ़ रही है। लॉस भले हो रहा हो, लेकिन बाकी सारी चीजें इनकी बढ़ रही हैं। तो इसीलिए अपने पास कस्टमर लाने के बाद जब ये सारी चीजें लोग ऑनलाइन ही खरीदने लगेंगे सब कुछ, और जो लोकल मार्केट है आपका वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तब जाकर ये लोग अपना प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और जिसके पास जितनी ज्यादा जनता होगी वो उतना ही बड़ा राजा होगा उस गेम का। लेकिन ये जितनी भी बातें हैं ये कंपनीज का कहना है, वो कहती हैं कि हमें नहीं हो पा रहा प्रॉफिट, लेकिन असली बात क्या है ये कोई भी नहीं जानता। वेल, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये कंपनीज लॉस झेलने के बाद प्रोडक्ट आपको देती हैं? मतलब ये लोग अभी भी लॉस में हैं, आपको ऐसा लगता है? पर्सनली देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग लॉस में हो सकते हैं। क्यों? ये लोग कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं ऑफलाइन से सस्ता ही दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफलाइन से सस्ता ही मिल रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में जो डिलीवरी है वो फ्री डिलीवरी है, प्लस जो उनका सर्विस देने का है, मतलब कोई रिटर्न वगैरह हो गया या फिर कुछ रिफंड चाहिए, उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या टूटा हुआ निकला, कुछ भी केस हो जाता है तो ये सारा चार्ज भी उन्हीं के ऊपर आ जाता है। मतलब इसमें दो केसेस है, अगर उनकी इन्वेंट्री से, अमेजोन की इन्वेंट्री से आ रहा है तो ये अमेजोन के ऊपर जाएगा, और अगर कोई दुकानदार के थ्रू आ रहा है वो प्रोडक्ट तो सारा नुकसान दुकानदार के पास जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई। प्लस एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब आप लगा लो कि पेटीएम आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है, मतलब सीधा सीधा ये 500,000 करोड़ की बात हो गई। हर किसी के टी शर्ट पे, एम्पायर्स के टी शर्ट वगैरह पे बड़ा बड़ा पेटीएम लिखा रहता है, तो 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करना, तो ये सारी चीजें देख के ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है ये लोग लॉस में हो। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।